श्री विष्णु समारंभ पाराशर्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम नमामि गुरु परंपराम। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कई प्रसंगों में हमने आपको उज्जैन महाकाल की महिमा का वर्णन किया है। देखिए, आजकल श्री राम मंत्र साधना पीठ में जो दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा है, हमारे यहाँ महंत श्री विशाल दास जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। जो भक्त आए, रहने की, महाप्रसाद की और भजन की, भोजन की सब व्यवस्था बहुत सुंदर चल रही है। आप लोग देख सकते हैं, विशिष्ट कारीगरों द्वारा भव्य मंदिर का जो निर्माण किया है वो देखते ही बनता है। दिव्य भगवान का मंदिर, उसके आगे यज्ञशाला है। यज्ञशाला भी पूरी वैदिक यज्ञशाला है, विधान से बनी हुई यज्ञशाला है। जो शास्त्रों में, वेदों में यज्ञशाला के निर्माण की विशेषता बताई है। और सबसे सुंदर बात क्या है, यज्ञशाला नित्य गाय के गोबर से लेपन होता है। आप लोग कभी भी यज्ञ कराने का, पूजा पाठ कराने का सौभाग्य प्राप्त हो, इस बात का विशिष्ट ध्यान रखें। यज्ञशाला में रोज गाय के गोबर से ही यज्ञशाला का लेपन होना चाहिए। गाय के गोबर से लिपने के बाद भूमि सिद्ध हो जाती है। जो उसमें बैठकर यज्ञ करता है उसका दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशिष्ट कृपा पात्र वो कहलाता है। तो इसमें बड़े दूर दूर से यजमान आए हुए हैं। कोई दिल्ली का है, कोई अजमेर का है, कोई इंदौर का है। बड़े आचार्य लोगों का भी सादर आगमन हुआ है। हमें भी ये परम सौभाग्य मिला इस श्रृंखला में कि इस यज्ञ का पावन दर्शन और हम प्रत्यक्ष नेत्रों से देखकर ये निरंतर कामना कर रहे हैं पूर्व जन्म का कोई संस्कार, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य जब उदय होता है तो ऐसे परम सौभाग्य जागता है और ऐसे शुभ अवसरों का अवसर मिलता है, जिन अवसरों को प्राप्त कर मानव जीवन धन्य हो जाता है। आप सभी लोग देखें, प्राकृतिक हरी भरे सौंदर्यता के साथ यज्ञशाला और मंदिर का जो नया निर्माण हुआ है, हमारे राजस्थान के विशिष्ट कारीगरों द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। और जो आप तक ये पूरा प्रसंग प्रकरण पहुंचा रहे हैं उनके भी दर्शन कर लीजिए। श्री गोवर्धन शरण बिहारी, जो कि निम्बार्क तीर्थ से दीक्षित हैं और आजकल हमारी सेवा में लगे हुए हैं। और सेवा क्या कर रहे हैं, देखिए, ये वो सेवा कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक गतिविधियां होती हैं वो बड़े ही श्रद्धा सरलता से आपके समझ में आ जाए, ऐसे नए नए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हुए कैमरे में कैद करते हैं और फिर आप लोगों तक निरंतर पहुंचाते रहते हैं। ऐसे गोवर्धन जी के लिए एक बार सभी भगवान से प्रार्थना करिए। बोलिए, भगवान ऐसे गोवर्धन जी के लिए अपनी कृपा का पात्र बनाएं और अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें, जिससे ये स्वस्थ रहें तन से, मन से, धन से, और ये सेवा कर सांसारिक ऐसे दिव्य प्रसंगों के माध्यम से हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करते रहें। ऐसी भगवान से हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऐसी सब लोग प्रार्थना कर लें। और एक बात और कहना चाहेंगे,
आप रहें कहीं, करें कुछ भी, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी ना भटकें। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपका है सांसारिक दायित्व, ईश्वर की शरण को प्राप्त करना, भगवान की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर भगवान का चिंतन करना, साधना करना, प्राणायाम करना, कथा सुनना, मंत्र जाप करना, तीर्थ सेवन करना, गंगा स्नान करना, आदि आदि आदि, और दान करना। दान कहाँ करना है? देखिए, मैं कई बार कहता हूं, अपने आश्रम में यज्ञशाला भी है, गौशाला भी है और धर्मशाला भी है। ये ही संकल्प हमारे महंत श्री विशाल दास जी ने लिया। उन्होंने आज यहाँ यज्ञशाला का निर्माण कराया है, धर्मशाला का निर्माण कराया है, और गौशाला की गाय तो आ गई हैं, लेकिन गौशाला का निर्माण भविष्य में बहुत शीघ्र ही होगा। सिंहस्थ का जब कुंभ पड़ेगा 2028 में, तो आपको यहाँ का दिव्य और भव्य दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होगा, जहाँ यज्ञशाला, गौशाला, धर्मशाला, जहाँ तीनों ही पुण्य करने के संसाधन होंगे, जहाँ दान करने से अक्षय दान की प्राप्ति होती है, वो दान कभी क्षय नहीं होता है। ऐसे ही अपना पवन सुध धाम बाबा नीम करौरी में धर्मशाला का निर्माण, यज्ञशाला का निर्माण और गौशाला का निर्माण कामधेनु गौशाला के माध्यम से हुआ है। आप सब लोग दान करेंगे, होगा कल्याण। क्यों? एन केन विद दीने दान करे कल्याण। प्रगट चार पग धर्म के कलमह एक प्रधान। कौन सा प्रधान? एन केन विद दीने दान करे कल्याण। दान करने की आदत डालिए। दान कितना होना चाहिए? अपनी आमदनी का, शुद्ध आमदनी का 10वां हिस्सा होना चाहिए। परिश्रम की आमदनी का, मेहनत की आमदनी का 10वां हिस्सा दान हो। और अगर कहीं दान अच्छा नहीं आया है तो कहते हैं आधा दीजो बांट, आधा दान करिए, आधा अपने काम में लीजिए। कभी भी आपको असाध्य रोग, भयंकर रोग, मन की अशांति, शरीर की शिथिलता, शरीर के असाध्य रोग नहीं प्राप्त होंगे, नहीं होंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस कर से करामा करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार में कहीं रहे, भगवान के चरणों से जुड़कर रहे, संतों के सानिध्य में रहें, सदगुरु की कृपा प्राप्त करते हुए रहें। यही मानव जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा होगी, भगवान के कृपा पात्र होंगे। संतों के आशीर्वाद से आपका कोई भी कार्य विघ्न मुक्त होगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय, गौ माता की जय, धर्मशाला की जय, उज्जैन महाकाल की जय, क्षिप्रा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, विश्व बंधु स्वामी कृपात्री महाराज की जय हो। नमः श्री पार्वती पतये, हर हर महादेव। भूलिएगा नहीं, यूट्यूब चैनल भक्ति वर्षा 1000 सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। सारे प्रश्नों का समाधान आपको निरंतर मिलता रहेगा। आध्यात्म मंथन फेसबुक आईडी पर भी देख सकते हैं, कृष्णा विहार कामधेनु गौशाला पर देख सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय।